हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे मेथेनॉल और एथेनॉल के बारे में। वैसे तो पुराने एनसीईआरटी में देखो तो मेथेनॉल और एथेनॉल का बहुत ज्यादा लंबा टॉपिक है, लगभग मेथेनॉल का ही लगभग आधे घंटे का लेक्चर है। लेकिन बच्चों अब आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है, एनसीईआरटी में जितना दिया उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। मेथेनॉल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि कास्ट स्प्लिट का सूत्र बताओ। ठीक है, एक कार्बन का बच्चों मेथेनॉल, दो कार्बन का एथेनॉल। जैसे आप लोगों ने एल्कोहल पढ़ा है ना, एल्कोहल पूरा कंप्लीट हो चुका है हमारा। एल्कोहल आपने पढ़ा प्यारे बच्चों, तो एल्कोहल का संकेत क्या है? OH जुड़ा हो एल्किल ग्रुप से। एक कार्बन है बच्चों, एक कार्बन CH3OH, तो ये आपका मेथ से बनता है मेथेनॉल। आल जुड़ता है, मेथेन में आल जोड़ो तो मेथेनॉल हो जाता है। और एथेनॉल की बात करते हैं बच्चों, C2H5OH है ना, तो दो कार्बन है, एथेन बनता है, एथेन में आल जोड़ दो तो एथेनॉल हो जाता है। ठीक है, मेथेन में आल जोड़ो तो मेथेनॉल, एथेन में आल जोड़ो तो एथेनॉल। इस तरीके से बच्चों हम बात करते हैं मेथेनॉल और एथेनॉल के बारे में। तो नाम भी आपको पता होना चाहिए, नहीं तो कुछ बच्चे सर मेथेनॉल क्या है, सर एथेनॉल क्या, कहां से आ गया। तो ये सब चीज आपको बताया अल्कोहल के बारे में, तो बहुत डीप में पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। ये दो यौगिक जो है जो आपके सिलेबस में है। तो जो आपका मेथेनॉल है CH3OH, इसी को बोला जाता है कास्ट स्प्लिट। कास्ट स्प्लिट क्यों बोला जाता है? कास्ट मतलब क्या होता है बच्चों? लकड़ी। लकड़ी से, लकड़ी के भंजन आसवन से लकड़ी को जला करके, लकड़ी को सड़ा करके इसको हम प्राप्त करते थे, इसलिए बोलते हैं बच्चों इसको कास्ट स्प्लिट। लकड़ी के भंजन आसवन से पहले प्राप्त करते थे, लेकिन अब लकड़ी के भंजन आसवन की जरूरत ही नहीं है। अब नया मॉडल आ गया है, भैया बोले कि उच्च ताप एवं दाब पर इसको कार्बन मोनोऑक्साइड, किससे बच्चों? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और H2 के साथ क्रिया करा देते हैं उच्च ताप एवं उच्च दाब पर, लगभग 200 से 300 ATM तापमान पर। और बच्चों 573 से 673 केल्विन के आसपास में इसको गर्म करते हैं और विशेष उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, जिंक ऑक्साइड और बच्चों क्रोमियम ऑक्साइड। इनके उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये आपका मेथेनॉल बनाता है। मेथेनॉल का सूत्र क्या है? तो CH3OH। 4 हाइड्रोजन हो गया तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये आधुनिक बनाने की विधि है, इसके माध्यम से हम क्या बनाते हैं बच्चों? मेथेनॉल बनाते हैं। पहले मेथेनॉल बनाने के लिए कास्ट स्प्लिट का प्रयोग किया जाता था। एक लंबा चौड़ा प्रोसेस था बच्चों कास्ट स्प्लिट से मेथेनॉल बनाना, लेकिन अब इतना लंबा चौड़ा नहीं है, क्योंकि जो आसान है उसी के माध्यम से हम बना सकते हैं। आपको एक दो रास्ता दे दिया जाए, एक में है ना दिन भर लगना है पहुंचने में और एक में 3 ही दिन लगना है, मतलब 3 घंटे ही लगना है, तो आप कहोगे 3 घंटे वाला रास्ता अपनाते हैं। तो ये आपका सरल मेथड है। देखो जरा यहाँ पे कि मेथेनॉल CH3OH को कास्ट स्प्लिट कहा जाता है बच्चों। लकड़ी के भंजन आसवन द्वारा प्राप्त की जाती थी, लेकिन वर्तमान में अधिकांश मेथेनॉल का उत्पादन उच्च ताप दाब पर जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और उत्प्रेरकीय हाइड्रोजन से प्राप्त किया जाता है। ये आपके बनाने की विधि है। इसके फिजिकल प्रॉपर्टी और इसके कुछ गुण हैं, तो इससे क्वेश्चन कई बार आता है। थोड़ा आप लोग देखिएगा कि मेथेनॉल एक रंगहीन द्रव है बच्चों, इसमें किसी प्रकार से रंग नहीं होता है। इसके यदि क्वथनांक की बात करें 337 केल्विन, यदि क्वथनांक पूछ दिया कभी कभी। अभी हमने एक एग्जाम दिया था टीचर का ही, और 5वीं तक में पढ़ाना था, है ना, आप सबको पता है। लेकिन उसमें क्वेश्चन आया था जो आपका बेंजीन होता है, बेंजीन का क्वथनांक कितना होता है। मतलब आपको पहली दूसरी तीसरी क्लास को पढ़ाना है और बेंजीन का क्वथनांक पूछा था, समझ रहे हो ना। तो ऐसे आज ही केवल ये नहीं कि केवल 12th क्लास के लिए हेल्पफुल है, आगे चलकर प्यारे बच्चों जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे ना, वहां भी इनकी जरूरत पड़ेगी। इसलिए ये फिजिकल प्रॉपर्टी वगैरह बनना चाहिए। देखो ये विषैले प्रकृति की होती है, मतलब यदि आपके पास मेथेनॉल है, बोलो एल्कोहल तो है, एल्कोहल का सेवन करने से मजा आता है, इसको सेवन कर ले तो इससे लोग मर ही जाते हैं, है ना। यदि कम मात्रा में सेवन कर लिए तो अंधापन हो जाएगा,
एक पैक लगभग 1 गिलास के बराबर, 1 गिलास तो बहुत हो जाता है, मतलब जैसे आप चाय पीते हैं उतना यदि आप पी लिए तो फिर आप अंधापन हो जाएगा। लेकिन यदि 2 चाय के मतलब 1 गिलास यदि आप पी लिए तो सीधा सीधा मृत्यु हो जाए, क्योंकि बच्चों ये जो मेथेनॉल है ये पीने योग्य अल्कोहल नहीं होता है। इस अल्कोहल का उपयोग पीने के लिए नहीं किया जाता। ये जो मेथेनॉल है इसको, जैसे आप लोग जानते हो कि देसी शराब भट्टी आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में रहता है, वहां पे जो अल्कोहल होता है उसमें ये मेथेनॉल का उपयोग नहीं रहता, उसमें एथेनॉल की मात्रा रहती है। ठीक है, तो यदि आप सोचोगे कि इसको, तो ऐसा नहीं है। देखो आजकल जो अल्कोहल बनाया जाता है वो खाद्य पदार्थों से बनाया जाता है, जिसका सेवन गांव-गांव में होता है, हर जगह होता है। आप लोग मैक्सिमम लोग आजकल देखते होंगे, अपने घर के आसपास भी देखते होंगे लोगों को अल्कोहल का सेवन करते। और अपने गांव देहात में तो सबसे शुद्ध देसी जो महुआ होता है ना, उससे भी अल्कोहल बनता है। अल्कोहल का मतलब ये है कि एथेनॉल, अभी आप बात करेंगे इसके बाद मेथेनॉल के बाद एथेनॉल। तो कहीं भी शर्करा है, यदि स्टार्च है, स्टार्च को तोड़कर ग्लूकोज में बदलो, फिर ग्लूकोज को तोड़ करके भंजन मतलब एक प्रकार से उसको सड़ा गला करके, है ना, सीधे उसमें इन्वर्टेड जाइमेज एंजाइम के उत्प्रेरक की उपस्थिति में वो क्रिया करके किस में बदल दे, एथेनॉल में बदल दे, तो आपका वो एथेनॉल हो जाता है। अब देहात में क्या होता है कि कैसे भी करके कुछ भी चीज चढ़ा दिए, उसी को बना दिए, उसकी परसेंटेज मात्रा फिक्स रहती है। तो ऐसे में गांव में कुछ लोग उसका सेवन करने से, है ना, भगवान के प्यारे भी हो जाते हैं। तो थोड़ा बहुत आप अपने आसपास किसी को भी व्यक्ति को देखें, यदि कोई अल्कोहल का सेवन भी करता है तो शुद्ध अल्कोहल का सेवन करें, नहीं तो पता चला कि वो कैसे बनाया है, उसमें परसेंटेज कितनी है, अल्कोहल की मात्रा कितनी है, कहीं ज्यादा परसेंटेज हो गया तो वो खत्म हो जाता है। तो अल्कोहल का तो ऐसे सेवन करना नहीं चाहिए, लेकिन कोई करता भी है तो उसकी मर्जी है। ओके, चलिए बात करते हैं बच्चों एथेनॉल के बारे में। एथेनॉल C2H5OH है, औद्योगिक स्तर पर किण्वन द्वारा प्राप्त किया जाता है। शर्करा के किण्वन से इथेनॉल प्राप्त होता है बच्चों। यह विधि पुरानी है ना, मोलेसेज, गन्ने, सिरे, अंगूर आदि फलों की शर्करा को इन्वर्टेज एंजाइम को उत्प्रेरक की उपस्थिति में, है ना, ग्लूकोज फ्रक्टोज में परिवर्तित कर लिया जाता है। ग्लूकोज फ्रक्टोज को ईस्ट में पाए जाने वाले दूसरे एंजाइम जाइमेज के द्वारा किण्वन किया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य, जैसे आप लोगों को कोई यदि ब्रांड बताए कि रम अच्छा होता है, रम जो होता है वो बहुत ही मतलब एक प्रकार से जूस से बनाया जाता है। जैसे आपका गन्ने का जूस हो गया, जैसे आपका बच्चों जैसे यहाँ पर आप देख लो, ये क्या था, अंगूर हो गया। देखिए जिसमें सुक्रोज की मात्रा होगी, वो सुक्रोज जो है फ्रक्टोज में टूटेगा और ग्लूकोज में टूटेगा। वही फ्रक्टोज और ग्लूकोज फिर जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में यदि किण्वन की क्रिया करा दें, किण्वन का मतलब उसको सड़ा गला दें, तो टूट करके एथेनॉल में बदल जाता है। एथेनॉल बच्चों इसी को प्रयोग किया जाता है पीने के लिए, C2H5OH ये एथेनॉल है, इसी का बच्चों सेवन किया जाता है। जो आप लोग देखते होंगे मार्केट में कि 200 की, 300 की, 400 की, 500 की लोग एक दिन में शराब पी जाते हैं, और उसमें यही परसेंटेज रहता है C2H5OH। इसको भी बनाने के लिए कई तरीके होते हैं, इसलिए तो आप लोग देखोगे कि कुछ चीजें 800 में मिलती है और उतनी ही बड़ी शीशी 5000 में भी मिलती है। तो वो डिपेंड करता है किस चीज से मिलकर बना हुआ है। जैसे मान लो काजू से यदि कोई बनाएगा तो काजू ऑलरेडी 1000 रुपए किलो है। अब काजू और किशमिश से जो बनाएगा उसकी कीमत तो अधिक ही रहेगी। अब यदि कोई एक महुआ से बना दिया, महुआ की कीमत कितनी है, 100 रुपए, 50 रुपए, उसकी आइटम सस्ती आ जाएगी। यदि अंगूर से बनाएगा, अंगूर महंगा है ना, महंगा कैसे, जैसे मान लीजिए उसको सुखाया जाता है, वो पक जाता है, तब सुखाते हैं, तो सूखने के बाद वो महंगा हो जाता है, तो उससे जो अल्कोहल बनता है उसकी कीमत अधिक हो जाती है। और उस इसीलिए उनकी कीमत के साथ साथ स्वाद भी अलग अलग होता है। जो सस्ती चीज होती है वो ज्यादा कड़वा होता है, जो जितना महंगा होगा उसकी कड़वाहट उतनी कम, उतनी क्वालिटी अच्छी होती है। ठीक है, ये चीज होता है। ये अल्कोहल, एथेनॉल में अल्कोहल के जानना जरूरी है। कल के आप लोग भी बड़े होंगे, अपने आसपास के लोगों को देखेंगे, हो सकता है आपके आसपास में कोई भाईचारे भी लोग ऐसे जो अल्कोहल
एल्कोहल का सेवन करते हो, उनको खुद नहीं पता कि ये सस्ती क्यों है। 250 की आ गई, उसको भी 3 लोग सेवन कर रहे हैं। 500 की आ रही, उसको भी 3 लोग सेवन कर रहे हैं। 1500 की आ रही, उसकी भी 3 लोग सेवन कर रहे हैं। तो इसके पीछे रीजन यही है कि एल्कोहल जो बनता है वो एल्कोहल कहां से बनता है, तो वो बन के आता है C12H22O11 से, है ना, इससे बनता है। अब ये कहां से मिल सकता है? हो सकता है गन्ने के रस से मिल सकता है, शक्कर से, गुड़ से, किसी भी भोज्य पदार्थ से, क्योंकि भोज्य पदार्थ में भी स्टार्च होता है। क्या है? स्टार्च। और स्टार्च बच्चों टूट करके ही आपका सुक्रोज बनाता है, और ये जो सुक्रोज टूटता है C6H12O6, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में C6H12O6, ठीक है, O6। अब फिर बच्चों इनको हम तोड़ते हैं तो बनता है C2H5OH, तो ये आपका बन जाता है एथेनॉल। ठीक है, क्या बन जाता है बच्चों? एथेनॉल। ठीक, महंगा एल्कोहल वगैरह गन्ने के रस से नहीं बनते, बल्कि किससे बनते हैं? जैसे मैंने कहा ना, अंगूर से। अंगूर से बनाया तो अंगूर जब पक जाता है, जब पकने के बाद उसमें, है ना, सुक्रोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है, फिर उसमें किण्वन की क्रिया कराई जाती है। तो इसकी अभिक्रिया यदि आप लोगों को लिखना है बच्चों, तो अभिक्रिया मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले जो सुक्रोज है वो किसके उपस्थिति में, जो शर्करा है प्यारे बच्चों, इनवर्टेस सुक्रोज C12H22O11, ठीक है, साथ में पानी के साथ इसकी किण्वन कराते हैं, सीधा सीधा सड़ा गला दो, इन्वर्टेज एंजाइम। इन्वर्टेज ऐसा भी लिखने को देख, इन्वर्टेस भी लिखा रहता है, इन्वर्टेज भी लिखा रहता है। इसके उपस्थिति में बच्चों बनाता है ग्लूकोज फ्रक्टोज C6H12O6 धन C6H12O6, मतलब ग्लूकोज बनाया। क्या बनाया बच्चों? ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाया। क्या बनाया? फ्रक्टोज बनाया। ठीक है, ठीक, ये ग्लूकोज फ्रक्टोज बनाता बच्चों। क्या बनाता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। क्या बनाता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है। ठीक, ग्लूकोज फ्रक्टोज बनाता है। अब मेरे बच्चों यही C6H12O6 जो है, ये किण्वन की क्रिया होती है, और किसके उपस्थिति में? जाइमेज के उपस्थिति में। किसके उपस्थिति में? जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में बनाता है C2H5OH। C2H5OH, ठीक है, एथिल एल्कोहल। अब ऑक्सीजन की संख्या 6 है, तो 6 का यदि मल्टीप्लाई कर दें तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, इसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी। वैसे तो यहाँ पे आपके कार्बन की संख्या कितनी है? कार्बन की संख्या 6 है प्यारे बच्चों, है ना, तो कार्बन की संख्या 6 है, तो कैसे बनेगा? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा लगता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, CO2 निकलता है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दें और 2 का यहां मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 ऑक्सीजन, 2 दूनी 4, 4 2 6, हाँ सही है। इस तरीके से ये अभिक्रिया होती है। और ये आप लोगों को क्लियर हुआ कि कभी भी एथेनॉल का बनाएंगे तो कोई भी आपका खाद्य पदार्थ है, सबसे एथेनॉल बन सकता है। चावल से भी बन सकता है, समझ रहे हो बच्चों? चावल से भी बन सकता है, चावल से बन सकता है, गेहूं से बन सकता है। किसी भी चीज को सड़ा दो जिसमें स्टार्च की मात्रा हो। ये बताओ, लकड़ी में स्टार्च भर भर के होता है, सही है कि नहीं? लकड़ी में स्टार्च भर भर के होता है। और स्टार्च में बच्चों, यदि हम स्टार्च, जैसे मान लीजिए आप लोग देखते हैं घर में गाय है, भैंस है, बकरा बकरी कुछ भी है बच्चों, ये पत्तियों को खा जाती है। अब पत्ती तो सेलुलोज होता है, सेलुलोज भी तोड़ करके कहीं ना कहीं सुक्रोज बनाएगा, सुक्रोज टूटेगा तो ग्लूकोज फ्रक्टोज बनाएगा, फिर वो ग्लूकोज फ्रक्टोज शरीर के अंदर एनर्जी देगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट स्टार्च खा लिए तो एनर्जी मिल गया। हम लोग खाना खाते हैं तो लुगदी बनता है, वो स्टार्च बनता है, स्टार्च से सुक्रोज मिलता है, सुक्रोज टूटता है ग्लूकोज फ्रक्टोज में, फिर वो एनर्जी देता है। तो वो यहां पर एनर्जी ना दे करके एल्कोहल बना दिया, और इस एल्कोहल का लोग सेवन करते हैं। ठीक है, चलिए इसके थोड़ा सा गुण के बारे में देख लो आप लोग। देखो प्यारे बच्चों कि एथेनॉल एक रंगहीन द्रव है, कोई रंग नहीं रहता है। इसका क्वथनांक 351 केल्विन है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। यह पेंट उद्योग में विलायक के रूप में तथा कार्बन कैनिक यौगिक के विरचन के रूप में प्रयोग करते हैं, मतलब कई प्रकार के कार्बनिक यौगिक बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। औद्योगिक एल्कोहल को कुछ कॉपर सल्फेट, पिरीडीन,
मिलाकर के पीने के अयोग्य बना दिया जाता है। इस प्रक्रम को एल्कोहल विकृतीकरण कहते हैं। आजकल एथेनॉल की अधिक मात्रा में एथीन जल योजन द्वारा प्राप्त की जाती है। अब देखो फिर बच्चों, इसमें बोला गया है कि एल्कोहल का विकृतीकरण किसे कहते हैं। जैसे कोई एल्कोहल है, एथेनॉल है, अब एथेनॉल को मान लीजिए लैब में रख दिया गया और जो लोग एक समझ गए कि एथेनॉल को पिया जाता है, एथेनॉल को ही पीने से मजा आता है या कि नशा लगती है, तो लोग तो पूरा उद्योग का ही पी जाएंगे। वो बोलेंगे यार फ्री का चीज है, मारो साला, क्या दिक्कत है, खरीदने की क्या जरूरत है, सरकारी आइटम है, मार लो। तो उसको विकृतीकृत कर दिया जाता है, पीने के योग्य न रह जाए, इसलिए उसमें जैसे पिरिडीन मिला दिए। तो वो पिरिडीन मिलाने से क्या हो जाता है, उसमें लिख दिया जाता है कि पिरिडीन युक्त एल्कोहल। इसका मतलब पिरिडीन मिलाने से उसकी एल्कोहल का जो गुण है वो खत्म नहीं हुआ, लेकिन पेय योग्य नहीं रह गया, है ना, पीने योग्य वो नहीं रह जाता, इसलिए कहा जाता है विकृतीकृत एल्कोहल। विकृतीकृत एल्कोहल किसे कहा जाता है, तो आप लोगों को इतना याद रखना है कि एथेनॉल को उद्योगों में प्रयोग करने के लिए, पेय योग्य न रहने के लिए, यानी उसको, है ना, पीने योग्य न रखने के लिए उसमें पिरिडीन की मात्रा मिला दी जाती है, ताकि वो, है ना, अशुद्ध ना हो, लेकिन दुर्गंध युक्त एक तरल पदार्थ मिलाने से वो एल्कोहल जो है बच्चों वो थोड़ा सा उसका स्मेल अलग हो जाता है और लोग उसको सेवन नहीं करते हैं। तो ऐसे पदार्थ को मिलाने से वो पेय योग्य नहीं रह जाता, पीने के अयोग्य बना दिया जाता है। इस प्रक्रम को ही हम कहते हैं एल्कोहल का विकृतीकरण। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, एल्कोहल के विकृतीकरण से क्या समझते हैं, तो आपको लिखना है कि एथेनॉल को एल्कोहल के रूप में सेवन किया जाता है। जब इसको औद्योगिक रूप में प्रयोग करते हैं, ज्यादा मात्रा में औद्योगिक रूप में प्रयोग करने से इसको हम अपेय योग्य बनाने के लिए, मतलब पीने योग्य से हटाने के लिए इसमें कुछ कॉपर सल्फेट, है ना, और कुछ पिरिडीन की मात्रा मिला दी जाती है, जिससे ये पीने के अयोग्य हो जाए। और यह प्रक्रम बच्चों एल्कोहल का विकृतीकरण कहलाता है। सिंपल सा आप लोगों से बन जाना चाहिए। बस एथेनॉल मिथेनॉल दो यौगिक थे एल्कोहल के, जिसका आप लोगों को अध्ययन करना था और यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आप लोग एक एक पॉइंट तैयार कर लेना। ओके बच्चों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बाकी सारा चीज नोट्स में भी अवेलेबल रहता है। यदि जो बच्चा चाहता है कि हमें नोट्स चाहिए तो मात्र 100 रुपए चार्ज लगते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685293949, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। व्हाट्सअप करें, जानकारी लें और बच्चों प्रॉपर तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।